छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षेत्रीय समाज के चुनाव 15 अप्रैल को संपन्न हुए। चुनाव में उम्मीदवार रहे ऋषि वर्मा ने अपने प्रतिद्वंदी रहे श्यामाचरण के ऊपर धांधली तरीके से वोटिंग करवाकर जीतने का आरोप लगाया है। श्यामाचरण पूर्व केंद्रीय मंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं। मतगणना के समय बिजली गुल करवाकर वोटों की हेराफेरी की गई है। इसी बात का हवाला देते हुए ऋषि वर्मा ने मांग की है कि इस मामले की जाँच कराई जाए और साथ ही चुनाव फिर से करवाए जाए। अभी हमारे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज का चुनाव 15/4/12 को ग्राम गोढ़ी दुर्ग जिले में संपन्न हुआ। उसमें मैं विजयी प्रत्याशी था। मेरे निकटतम प्रतिद्वंदी भूपेश बघेल पूर्व मंत्री के ताऊ श्यामाचरण जी बघेल थे और चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई और धांधली के बाद जो मतगणना हुआ उसमें जानबूझकर 2-3 बार लाइन बोल किया गया और जो महिलाएं वहीं की निवासी थी स्थानीय और लाइन बोल के दरमियान वो बाहर निकली और उसी दरमियान उन्होंने वोटों को की हेराफेरी की और न केवल हेराफेरी की, एक दहशत का माहौल पैदा किया गया। सामाजिक चुनाव में समाज के लोगों के साथ इस तरह धोखाधड़ी करना संगठन पर असर डालता है, वहीं समाज के लोगों में अलगाववाद को भी पैदा करता है। लिहाजा जरूरी है कि पद के लालच में न पड़कर समाज हित की सोची जाए। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। प्रदेश के मितानिनों ने प्रतिमाह 3000 रुपए मानदेय देने, DRP, MT व मितानिनों को विभागीय भर्ती में प्राथमिकता दिए जाने के साथ वर्दी उपलब्ध कराए जाने और यात्रा भत्ता मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन राज्य सरकार इनकी मांगों पर कोई पहल करती नजर नहीं आ रही है। गुरुवार को एक बार फिर राज्य सरकार से अपनी मांगे मनवाने के लिए सड़क पर उतरी मितानिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि 10 वर्षों से शासन की विभिन्न योजनाओं, जननी सुरक्षा, पल्स पोलियो, टीकाकरण, अंधत्व निवारण, परिवार कल्याण आदि अन्य सभी स्वास्थ्य सेवाओं को दुर्गम व पहुंच विहीन क्षेत्रों में जन जन तक पहुंचाने का काम ये करती आ रही हैं, लेकिन राज्य सरकार इसके बदले में इन्हें मानदेय नहीं दे रही है। शासन की इस उदासीनता से परेशान मितानिनों ने जब अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए तो पुलिस के साथ इनकी हल्की झूमा झटकी भी देखने को मिली। सर, हम लोग यहाँ रैली धरना रख रहे हैं हर महीने में और सरकार हम लोग की ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है और मेरा कहना है कि सरकार यदि ध्यान नहीं देगी तो सरकार को हम लोग कुर्सी से ढकेल देंगे और उस कुर्सी में बैठने नहीं देंगे। और हम लोग का मांग है कि हर महीना में हम लोग को 3000 मानदेय चाहिए और हर ड्रेस चाहिए मितानी लोगों को साइकिल चाहिए, मितानी लोगों को यात्रा भत्ता की सुविधा चाहिए और मितानी लोगों को विभागीय में भर्ती ले। यदि इतना कुछ सरकार नहीं कर सकती है तो मितानी कार्यक्रम को ही बंद करा दे या चलाना है सरकार को तो अच्छे से चलाए। राज्य सरकार के कई योजनाओं को मितानिनों द्वारा दुर्गम और पहुंचविहीन क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाता है, जिससे सरकार की काफी हद तक मदद होती है, लेकिन राज्य सरकार इनको कोई मानदेय नहीं दे रही है और न ही कोई सुविधाएं दे रही है, जिससे जाहिर तौर पर मितानिनों का आर्थिक शोषण हो रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। अरिहंत थाली एंड कैटरिंग, आयोजन आपका साथ हमारा। शुद्ध एवं सात्विक भोजन मिलने का विश्वसनीय प्रतिष्ठान। यहाँ पर एयर कंडीशन बैठक व्यवस्था एवं मनोरंजन के साथ आपको मिलेगा राजस्थानी, गुजराती, साउथ इंडियन और पंजाबी व्यंजनों का स्वाद। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी ऑर्डर के साथ ऑफिस पार्सल एवं ट्रेन पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, जल्दी आइए और परिवार सहित लुत्फ उठाइए लजीज व्यंजनों का। अरिहंत थाली एंड कैटरिंग, सिटी कोतवाली रोड, बिजली ऑफिस चौक, रायपुर। मोबाइल 9302192808 और 9303991941। आइए आइए आइए, फर्नीचर का जाना पहचाना नाम सिमरन फर्नीचर आपके घर को खूबसूरत बनाए। सिमरन फर्नीचर, बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम, नई साज सज्जा, नए अंदाज और नए फर्नीचर के साथ आपकी सेवा में सिमरन फर्नीचर। प्रत्येक खरीदी पर 20% तक की छूट, साथ ही आपके लिए डबल धमाका ऑफर, जिसमें आपको मिलेगा एक फर्नीचर की खरीदी पर एक बिल्कुल मुफ्त सोफा सेट, डबल बेड दीवान, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार के होम व ऑफिस फर्नीचर के उत्पादक व विक्रेता सिमरन फर्नीचर। हमारा पता है सिमरन फर्नीचर, जीवन बीमा मार्ग,
मेन रोड, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 9300414139, 9301089389 और 07714084-139। प्रदेश में सतनामी समाज के लोग आरक्षण कटौती को लेकर आक्रोशित हैं। लंबे समय से 16% आरक्षण देने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अब आंदोलन का नया रुख अपनाते हुए ग्राम स्वराज अभियान का बहिष्कार करने के लिए समाज के लोगों को संगठित किया जा रहा है। जो अनुसूचित जाति का आरक्षण जो 16% था पूर्व में, उसे घटाकर 12% कर दी गया। उसके विरोध में हम जो जन जागरण चला रहे हैं, समाज में जो है समाज का आह्वान कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे, मांग भी करते हैं कि भी यदि 16% था उसको यथावत रखा जाए जो है, और 12% जो कम किया है वो गलत है। एक वैमनस्यता का प्रतीक है समाज के प्रति, अनुसूचित जाति के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है ये जो है। बिना कोई ठोस कारण के कम कर देना ये अच्छी बात नहीं है जो है। देश में दलित और शोषित समाज का विकास हो सके, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रदेश की सरकार आरक्षण में कटौती कर इन समाज के लोगों को पीछे धकेलने का काम कर रही है। इससे समाज का विकास रुक सा जाएगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज, रायपुर। एक तरफ सरकार स्वराज अभियान के बहाने प्रदेशवासियों को खुश करने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर भाटापारा में जनपद कार्यालय के सामने छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। वो सरकार निकम्मी हो, वो सरकार बदलनी है। इनके द्वारा सरकार को गुहार लगाई जा रही है कि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द कोई ठोस पहल की जाए। रोजगार सहायक धरना प्रदर्शन करेंगे। अपन मांग पर वो बहुत जायज मांग है। एक छोटे से कर्मचारी है, आज ग्राम पंचायत में नाना प्रकार के बात सुनल पड़ते, रोजगार गारंटी के माध्यम से भी कोई भी काम चलत है, ओमा नाना प्रकार से गाली गलौज सुनल पड़ते। ओकर बाद भी ये कर्मचारी मन के आज वेतन जो है नग्न के बराबर है। 4,000 साढ़े 4,000 में कोई ऊपर नहीं चले। ये अपन परिवार ला कोनो प्रकार से पढ़ा नहीं सके, नहीं लिखा सके। एक से छत्तीसगढ़ के जिन मुखिया है रमन सिंह सरकार, ये छत्तीसगढ़ के हित ऐसी बताते, ये छत्तीसगढ़ के जो आज गरीब जिन धरना प्रदर्शन करे सचिव और रोजगार सहायक, ओकर ऊपर अवश्य ध्यान दे ताकि उगर मन के जीवन अपन अच्छा चल सके। यहाँ जो पंचायत सचिव और रोजगारों का जो धरना चल रहा है वो एकदम सही जायज मांग को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि आज अगर रमन सरकार भी बनी हुई है तो केवल सचिवों और शिक्षक कर्मियों के द्वारा ही उनका सरकार बनाया गया है। और आज जो रमन सरकार ने 9,700 कुछ लोगों को बर्खास्त किए हैं, तो मैं रमन सरकार को बता देना चाहूँगा कि ये नहीं, यही 9,700 कल 9 लाख बनकर रमन सरकार ऊपर गाज गिराएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। रोजगार सहायक संघ की तरफ से माननीय श्री मुख्यमंत्री जिला अनुरोध करा था कि हमारे जो 4 मांग है रोजगार सहायक के वो जल्दी पूरा कराए। काबर की हमन 132 रुपये मजदूर ला मिलते और रोजगार सहायक मात्र 83 रुपये। ये हमारे लिए बहुत अपमानजनक बात है। जेल हम सर्टिफाइड करके रोजगार सहायक कन्वेंशन मजदूर ला 132 रुपये, हमारे 83 रुपया, ये बहुत शर्म की बात है। और ये 4 मांग है ग्राम रोजगार सहायक के सम्मानजनक वेतनमान निर्धारण करते हुए नियमित किया जाए। 3 वर्षीय कार्य अनुभव वाले रोजगार सहायकों को पंचायत सचिव कर्मी में सम्मिलन किया जाए। महंगाई भत्ता एवं यात्रा भत्ता का लाभ दिया जाए। जिन पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जाता है, वहां के रोजगार सहायकों के रिक्त पंचायत में पदस्थ किए जाए या उसी निकाय में सम्मिलन किया जाए। सचिव संघ जिंदाबाद, रोजगार सहायक संघ जिंदाबाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक निवेदन करना चाहता हूँ। निवेदन ये है, देवता कस पूजत हवन, देवता कस पूजत हवन, देवता कस दे के देखाओ, नाम लेवो जियत भर ले, ऐसन बातेला सरक के देखाओ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ऐसन बातेला सरक के दिखाओ। छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ का समर्थन करने के लिए जनपद कार्यालय के सामने धरना स्थल में भाटापारा के विधायक चैतराम साहू, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील शर्मा और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष धनंजय तिवारी भी पहुंचे। हालांकि राजनीतिक दलों के द्वारा इनका समर्थन किया जा रहा है, पर सरकार के द्वारा मांग पूरी नहीं करने पर इनका प्रदर्शन कब तक जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी।
कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कोमल शर्मा, CG24 न्यूज, भाटापारा। भाटापारा के शासकीय महाविद्यालय में नकल प्रकरण का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल BSc प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान एक छात्रा नकल करते हुए पकड़ी गई। रंगे हाथों पकड़ी गई छात्रा ने परीक्षा हॉल में घंटों तक जमकर हंगामा मचाया। इस बीच नकलची छात्रा पर कार्रवाई करना छोड़ केंद्राध्यक्ष ने भी नकलची छात्रा को अभयदान दे दिया। वहीं इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और केंद्राध्यक्ष पर छात्रा को संरक्षण देने का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्राध्यक्ष NK वर्मा ने मेरे साथ में ठीक ढंग से व्यवहार नहीं किया और जब मैंने चीटिंग केस को पकड़ा तो उनके तरफ से ये बच्चों का समर्थन था, मेरा समर्थन बिल्कुल भी नहीं लगा और मुझे रोक दिया गया कि बच्चा आत्महत्या कर लेगा, रहने दीजिए करके। तो आज तो मैं यही समझूंगी कि चीटिंग करना बहुत जरूरी है और उसको पकड़ लिया जो तो उसकी तो खैर नहीं है। इस तरीके से मेरे को आज बहुत अपने आप को अपमानित की और 75 रुपए के लिए मैं कभी भी नहीं गई। मैं हकीकत बता रही हूँ, 40 रुपए की जब ड्यूटी होती थी उस समय भी मैं ये काम को करती थी और उस समय भी आज से 5 साल हो गए हैं मेरे को करते हुए और मैं यहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर लेक्चरर पोस्ट पे रह चुकी हूँ संविदा नियुक्ति पे और उसके बाद भी मैं यहाँ इन्विजिलेटर का काम करने आती हूँ, बाकायदा पकड़ती हूँ। इस साल का भी आप केस को देख लीजिएगा, मेरे ही द्वारा किया गया है। 2 केस पकड़ा गया है चीटिंग केस को, वो भी 3 से 6 के उसमें और अनिल मिश्रा सर के द्वारा उसका केस बनाया गया था। परंतु आज इतना लंबा चौड़ा, अच्छा लंबा चौड़ा A4 साइज का था, उसमें पूरे गणित के मैथ्स के सूत्र लिखे गए हुए थे। उसके बावजूद भी उस सूत्र आगे पीछे दोनों लिखा हुआ गया था और मैं उस लड़की को लेकर के नीचे आई, उसके आंसर शीट को लेकर नीचे आई और मुझे उस केंद्राध्यक्ष ने ये बोल करके, क्यों बेटा आप बनाए हो? उस बच्चे से पूछा गया आप बनाए हो तो आप बताइए, चोर अगर चोरी करेगा तो बताएगा क्या कि मैं चोर चोरी किया हूँ? सर मैं सूर्यकांत शुक्ला, सदर बाजार निवासी। मैं आज 5 साल से कॉलेज में परीक्षा के समय रेगुलर ड्यूटी करता हूँ और जनरली हम लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, उसके अलावा इवनिंग शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं हम लोग। तो आज हादसा ये हुआ कि 16 नंबर रूम पे अमिता तिवारी ड्यूटी में थी। वहाँ BSc के छात्र पेपर दे रहे थे, उनका मैथ्स का पेपर था और मेरे रूम में BSc के जूलॉजी के छात्राएँ पेपर दे रहे थे। अचानक उनके रूम से आवाज़ हुई तो अमिता तिवारी ने मुझे बुलाया हेल्प के लिए। क्योंकि मेरे रूम में 2 इन्विजिलेटर थे तो हम लोगों का ऐसा है कि अगर कभी किसी रूम पे आपत्ति आ जाए तो दूसरे रूम में जाके मदद करना है। तो जैसे उसने आवाज़ दी मैं वहाँ गया और उस बच्ची ने मेरे को बताया, बोले कि सर ये लंबा चौड़ा चीट है A4 साइज का, तो कैसे क्या करूँ? मैंने तुरंत उसको ये एडवाइस दिया कि ये शीट और आंसर शीट और बच्चे को लेके कंट्रोल रूम में जाओ और जो केंद्राध्यक्ष है उनके हैंड ओवर करो और चीटिंग केस बनवाओ। हाल ही में आयोजित स्नातक की परीक्षाओं में पूरे प्रदेश में कहीं न कहीं नकल के मामले सामने आए ही हैं। ये मामले एक और जहां विद्यार्थियों में शॉर्टकट से सफलता पाने की भावना को दर्शाते हैं, वहीं वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान भी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कोमल शर्मा, भाटापारा। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल। घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241921 हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़।